प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। एक बार फिर पास्टर आज़म मसीह यीशु चंगाई सभा दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता है। और आज एक प्रेयर होगी और उस प्रेयर में आज प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा की जाएगी। पहले तो मैं उनसे कहूँगा जो मुझे आज फ़ोन कर रहे थे, मेरे भाई मेरी बहनों, मैं आपसे फ्री होकर कॉन्टैक्ट करूँगा और जिसको मैं आज जवाब नहीं दे पाया, मैंने मिस कॉल बहुत देखी मेरे भाइयों, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे बहुत कॉल करी, लेकिन आज हमारा चर्च कहीं और लगा और आपने देखा होगा मैंने वीडियो अपलोड की थी, हम पूरे बस में ले गए और कहीं और चल लगा और बहुत हम 3-4 बजे आए, फिर काफ़ी काम था उसके बाद, क्योंकि फिर खाना पीना खाया, फिर उसके बाद टाइम निकल गया। तो मैंने कॉल ही देखी, लेकिन मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आपकी कॉल आई और मैं जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि आपकी प्यास देखी, प्रार्थना कराने के लिए अच्छा लगा मुझे। लेकिन आज जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना का मतलब परमेश्वर आपको बताएगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं, है ना, तो क्या होता है और छुटकारा कैसे मिलेगा। देखिए, आपकी और जब हमारी लाइफ में परमेश्वर की एंट्री नहीं थी, है ना, हम यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे, खाली मानते थे। कैसे? मतलब एक मुंह से, है ना। देखिए, अगर हमारे दिल में परमेश्वर के तरफ उसकी आज्ञाओं के लिए कुछ नहीं है, उसके वचनों के लिए जगह नहीं है, केवल अगर हम चंगाई को ढूंढते हैं कि हमारा जीवन पाप में, हाँ, अभिशाप में और इस दुनिया के संसारी बातों में है, तो स्थिर चंगाई नहीं मिलेगी मेरे भाइयों, स्थिर छुटकारा नहीं मिलेगा मेरी बहनों, क्योंकि हमें परमेश्वर की ओर फिरना है, तभी वो हमारी ओर फिरेगा, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आज की प्रार्थना का विषय है अनॉइंटिंग प्रार्थना, एक अभिषेक प्रार्थना। देखिए, जब अभिषेक उतरता है मेरे भाइयों, तो अंधकार दूर होता है, बीमारियां दूर होती हैं, परेशानियां दूर होती है और सबसे बड़ी बात है हमारे पाप की आदतें छूट जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं भी जब पहले अभिषेक को नहीं जानता था, अनॉइंटिंग को नहीं जानता था, उसकी सामर्थ्य पवित्र आत्मा नहीं जानता था, केवल प्रार्थना कराई, ठीक हो गए, काम पे चल दिए, प्रार्थना करी, 1 महीना बरकत हुआ, दूसरे में लॉस हुआ। स्थिर चंगाई, स्थिर छुटकारा जब तक नहीं मिलेगा मेरे भाइयों, जब तक आप खुद नहीं बदलोगे और जब तक पवित्र आत्मा हम पे नहीं आएगी। हमें पवित्र आत्मा की प्रार्थना करनी चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन में स्थिरता की प्रार्थना करनी चाहिए, हमें पवित्र रहने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें चंगाई दातों को मांगना चाहिए। परमेश्वर को खुद प्रभु यीशु मसीह लाइफ में आए, चंगाई को मत ढूंढो, छुटकारे को मत ढूंढो, प्रार्थना चंगाई दातों को ढूंढो, तो प्रार्थना के द्वारा आप पूरी तरह से आज़ाद हो जाओगे, है ना। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि जब मेरी कंडीशन भी ऐसी थी, आप 1 महीने प्रार्थना करवाते हो, हर हफ्ते प्रार्थना करवाते हो, आज आपको ठीक हो गए, कल फिर बीमार हो गए, है ना। 1 महीना ठीक हुए, फिर बीमार हो गए, आज आपने दारू शराब गुटखा छोड़ दिया, फिर 2 महीने बाद फिर खाने लगे, है ना। आपके पास नौकरी के डॉक्यूमेंट पूरे हैं, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही, ये मिलती है तो काम नहीं करती। आज आपको चंगाई मिली, फिर बीमार पड़ गए, है ना। कभी आज झगड़ा सब कुछ नॉर्मल हो गया, 1 हफ्ते, फिर दूसरे हफ्ते फिर चालू हो गया, है ना। आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, 3 हफ्ते लगातार चल गए, 3 हफ्ते फिर रुक गए, है ना। आज आपको लग रहा है कि मेरा कर्जा उतरने वाले वो लोग पैसे देंगे, फिर मना कर दिया, डॉक्यूमेंट सही है, रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी चंगाई नहीं मिली, फिर भी सब कुछ गलत हो रहा है ना। आज आप छोड़ नहीं, आज मैं शराब को जरूर छोड़ूंगा, आज आप मेरी बहनें कह रही है मैं आप इस पाप के बंधन को इस जिद खत्म करूँगी, मेरे भाई कह रहे हैं अब मैं पाप नहीं करूँगा, फिर वही गलती, वही पाप, वही बीमारी, वही क्लेश, वही कर्जा, बार बार। क्यों? क्योंकि हम अपने मनों से नहीं फिरते हैं परमेश्वर के सामने, और जो मन से नहीं मानेगा परमेश्वर के वचन की आज्ञा को नहीं मानेगा। विश्वास हम परमेश्वर में करते हैं, यीशु मसीह में, हाँ जी मैं बहुत विश्वास है, मुझे बहुत विश्वास था, हाँ मेरा परमेश्वर जीवता है, मैं विश्वास करता हूँ, दुष्ट आत्मा विश्वास करती है ना। और हम क्या करते हैं, मैं प्रेम करता हूँ, मैं यीशु मसीह जान दिए, है ना। प्रेम करना क्या है, लेकिन जब वो आज्ञा कहता है आज्ञा मान, तो हम पीछे हट जाते हैं कि कहाँ से चंगाई मिलेगी। चंगाई देना उसका स्वाभाविक है, चंगाई मेरी बहनों मेरे भाई, चंगाई देना देना उसका काम, उसका स्वाभाविक विचार है ना। वो आपको चंगाई देगा, आप मांगोगे, क्योंकि ने कहा कि मांग मैं दूंगा, लेकिन वो स्थिर चंगाई नहीं होती है। वो स्थिर छुटकारा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम वही गंदगी कर रहे हैं ना, वही चीज़ कर रहे हैं बार बार। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पे स्थिर आत्मा नहीं है। वचन से तो लिखा ना, प्रभु जी स्थिर आत्मा नए सिरे दे। जब हम पे स्थिर आत्मा आएगी,
जब पे अभिषेक होगा, जब आत्मा का अभिषेक होगा, जब जीवन परिवर्तन होगा, जब आप यीशु मसीह को अपने मन की आंखों से अपने हृदय में आने के लिए इनवाइट करोगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में इनवाइट करोगे और उन चीज़ों को निकल के बाहर फेंक दोगे, तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। द नेम ऑफ जीसस। आज वही छुटकारा है। मैंने भी बहुत कोशिश की सोच विचार को बदलने के लिए, है ना, अपने आप को बदल नहीं बदला। क्यों? एक हफ्ता बदल गया, दूसरे फिर गलती, तीसरे हफ्ते में फिर भी गलती। क्यों? क्योंकि मेरा मन खाली था। फोटो से तो नाम है, मन दूर है। चंगाई को मत ढूंढो मेरे भाइयों, चंगाई दाता को ढूंढो केवल, है ना। आज़ादी को मत ढूंढो, जो आज़ादी करना चाहता आपकी लाइफ में उठूंगा, फिर आप इसी संसार में होके एक नए बन जाओगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नए हो जाओगे एकदम। वही इंसान जो कल तक गालियाँ बकता था, वही लड़की जो लेट आती थी, वही लड़की, वही बहनें जो अपने माँ को धोखा देती थी, वही भाई जो अपने माँ को धोखा देते, वही पति जो अपने पति को धोखा देता, वही पति जो अपने पति को धोखा देती, वही बच्चे माँ को धोखा देते, है ना। वो परिवार में जब वही बीमारी जो बार बार रिटर्न हो रही, कुछ भी आपके लाइफ में नहीं आ सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरी पनाह में आ जाओ, कुत्ता तक भोंकने नहीं दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जब अभिषेक उठेगा तो वो जो आपके अंदर आत्मा है ना, जो आपको बाइबल पढ़ने से रोकती है, बाइबल पढ़ते तो नींद आती है ना। बच्चे संडे के नाम से आपको क्रोध आता है, संडे के टाइम पे ही कोई ना कोई काम आ जाता है, कोई ना गेस्ट आ जाता है। यानी कि हम परमेश्वर के बढ़कर हर चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं अपनी लाइफ में, संसार को वैल्यू, संसार की चीज़ों को वैल्यू, है ना। तो ये चीज़ जो प्रार्थना में आज करूँगा और जब अभिषेक आप पे उतरेगा मेरे भाइयों, तो ये चीज़ें जो मैली कुचली आपके अंदर आत्मा है ना, नफरत की आत्मा है ना, ये शराब पीने के बुरे आदत की आत्मा है, बुरी सोच की आत्मा, कर्जे की आत्मा है, ये निकलेगी कब? और जब ये निकलेगी, जब स्थिर आत्मा आ जाएगी, तो मेरे भाइयों उद्धार होगा। आपको पता है, जब हम एक दृष्टांत है, सुअर को कितना भी नहलाओ, क्यों क्या जाएगा, वचन कहता है सुअर को कितना भी नहलाओ तो बार बार कीचड़ में जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका व्यक्तिगत जीवन का तो दिल है। लेकिन अगर उसको दिल हटा दो और मांस का लगा दो तो क्या हो जाएगा? यानी कि इसको दिल हटा के एक मेमने का लगा दो, है ना, एक भेड़ का लगा दो, तो वो कीचड़ में नहीं जाएगा। हमारे यीशु मसीह आज आपका दिल का ऑपरेशन करेंगे। आज आपको 3 काम करने हैं। पहला, अपने पापों से अंगीकारी। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि पाप नहीं करे, तुम्हारे सामने एक पापी बैठा है, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो कि उसने मुझे माफ़ करा है और धर्मी ठहराया है ना। हम अपने काम से धर्मी ठहर सकते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह के लहू से। जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानेंगे और उसके आज्ञाओं को मानना शुरू कर देंगे, उसके वचन में चलना शुरू कर देंगे, दुनिया कोई ताकत नहीं है भाई आपको गिरा सके। जब घुटने हम यीशु मसीह के सामने टेकेंगे तो परमेश्वर में किसी और के सामने घुटने नहीं टेकने देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। आज क्या करेंगे? जितनी बहन है, जितने भाई है, कंडीशन आपकी बार बार खराब हो रही है, आज पर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानेंगे, है ना। वही जीवित परमेश्वर है और केवल उसी पर भरोसा करेंगे। केवल वही यीशु मसीह नासरी इस दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर है। और जब हम ये बातें ग्रहण करेंगे और हम अपने पापों से अंगीकारी करेंगे और घुटनों के बल प्रार्थना करेंगे और रोएंगे और पवित्र आत्मा आज आप पे उतरेगा, तो आप खुद अनुभव करोगे कि वाकई में वो जो आत्माएं थी, बेशक आपके पति नहीं सुनोगे प्रार्थना, बेशक आपकी पत्नी नहीं सुन लोगी, ठीक है भाई, आप सुनोगे तो आपके अंदर भी आत्मा आएगी। आपके घरों में से वो जो मैली कुचली आत्मा ना, वो निकल के बाहर आएगी। जब साफ पानी घर में जाएगा ना, तो घर का सारा कीचड़ बाहर आ जाएगा ना। कभी भी आपने देखा है गंदे बर्तनों को मांजने के लिए गंदा पानी इस्तेमाल नहीं करते ना। हमारे पैर में कीचड़ सम जाती है तो नाली का पानी नहीं डालते, हम साफ़ ही पानी डालेंगे ना। हमारे कपड़े भी साफ पानी धुलते, गंदी चीज़ें हमेशा साफ चीज़ें धुलती है। उसी प्रकार से हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा मंदिर, ये भवन, ये जो जीता जाता भवन है, हमारा शरीर, इसको भी आज हम एक ऐसे पानी नहीं तो बेशकीमती लहू है, उससे धोएंगे, पवित्र आत्मा से, उसके लहू से धोएंगे। और जब वो लहू आपके जीवन में प्रवेश करेगा, जब वो आत्मा आप पे उंडेलेगी, तो बार बार आपकी गलत करने की आदत, बार बार असफलता, बार बार फेल होना, है ना, बार बार बीमारियाँ, वो आपके जीवन में नहीं आएगी मेरे भाई मेरी बहनों। आज आपको बस 3 काम करने। पहला, अंगीकारी। हाँ मैं प्रभु, मैंने तेरे और अपने माँ बाप के और तेरे विरुद्ध पाप किया है, अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने खुद के विरुद्ध में पाप किया है, मुझे क्षमा कर। जो ये प्रार्थना करेगा उद्धार उसी का ही होगा। दूसरा, आज इस वीडियो की गवाही मुझे हर एक बंदा देगा, हर एक भाई, हर एक बहन मुझे इस गवाही देंगे। जो इस परमेश्वर की गवाही को शेयर करेगा और गवाही देगा, परमेश्वर उसके जीवन में मिरेकल करेगा। जो भी अभी तक आप यीशु चंगाई सभा से प्रार्थना से जुड़कर आपके जीवन में हो रहा है, उसकी मुझे एक गवाही चाहिए। अगर आप मेरी बात मानोगे तो परमेश्वर आपकी को छू के चंगाई देगा, है ना। और तीसरी यही है, शेयरिंग करना वीडियो को और प्रायश्चित करना है
और इस वीडियो अगर मैं कॉल नहीं कर पाता हूँ और आपके घर में कोई बीमार है और कोई और बीमार है, कोई वीडियो बार बार चलाना, परमेश्वर अभिषेक उतारेगा। इस वीडियो में आप अभिषेक उतार, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो ये ऐसे नहीं बनाता हूँ जब तक कि उसका आत्मा मुझसे नहीं कहता है। आत्मा कहाँ कहेगा मेरे भाइयों? दिल में रहता है। हम पवित्र मंदिर है, वो हमें वास करता है, हमारे अंदर बोलता है, हमारे अंदर चलता है। आज मेरे परमेश्वर के लिए आपको चलता फिरता दिखाई देगा मेरा परमेश्वर, और आपको हर एक परिस्थिति का जानने वाला परमेश्वर है। आप मुझे निवेदन भेजते हो प्रार्थना का, मैं प्रार्थना जब भी फ़ोन पे ही हाथ की करता हूँ, और जब आप निवेदन भेजते हो, भेजने से साथ ही मेरा परमेश्वर जानता कि निवेदन भेज दिया है और वो चंगाई पाएगा। फ़ोन मेरा नहीं लगता है, इसके लिए मैं बिजी होने के कारण मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रार्थना करूँ फ़ोन पे जब भी आप ठीक होंगे। आपको चंगाई से मतलब है, छुटकारा से। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कब मिलेगा, जब आपको स्थिर चंगाई, स्थिर छुटकारा चाहिए तो आपको यीशु मसीह में आना पड़ेगा। उसके बाद को करना पड़ेगा। नहीं तो भाई कितनी प्रार्थना करवाओगे, बार बार चंगाई के लिए, बार बार सब फेल हो जाएगा। एक साल ऐसा चलोगे फिर गिर जाओगे, क्योंकि शैतान उसी को पकड़ता है जो उसी वीक पॉइंट में मारेगा, है ना। वही बात है मेरे भाई, जब तक आप खुद नहीं बदलोगे दुनिया नहीं बदलेगी, परिवार नहीं बदलेगा। आज मेरे भाइयों आपको बदलने के लिए मैं जानता हूँ कि कठिनाई आपके समय का है, शैतान आपको बुरे विचार में डालता है। लेकिन आज जब अभिषेक आप पे उंडलेगा और जब रिसीव करोगे इस अभिषेक को, इस अनॉइंटिंग को, परमेश्वर का आत्मा जब उतरेगा, तो जब अभिषेक, जब पवित्र आत्मा का चंगाई का अभिषेक हो, तो स्थिर आत्मा उतरेगा। जब वह दिल, जो शैतान ने अपने कब्जे में दिल दिमाग कर रखा है, वो उसके बंधन टूट जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक वचन के साथ हम इस प्रार्थना को स्टार्ट करेंगे, और कृपया मुझे कुछ समय चाहिए, और समय जो देगा, देखिए प्रार्थना में दिया गया समय व्यर्थ नहीं होता है। हम पढ़ेंगे दूसरा योएल की 2 किताब 28 भाग, योएल 2:28। उन बातों के बाद, किन बातों के बाद? जो मैंने आपसे कही है ना, प्रभु यीशु मसीह का उनका कार्य करना है, हमसे उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें अंगीकार करना है, ग्रहण करना, और पाप को अंगीकार करना है ना, उसे यीशु मसीह उद्धार करता के रूप में ग्रहण करना है। जब उसे ग्रहण करोगे और प्रायश्चित करोगे, है ना, और उससे अपनी इस दिनचर्या का, यानी कि अपनी लाइफ का, सफलता का परमेश्वर मांगोगे, प्रभु हमें चलने की शक्ति दे, पवित्रता हमें कर, तो आज वो होगा जो आप खुद देखोगे। लिखा है उन बातों के बाद जो मैंने पहले बोल दी, सब पुराने पर अपना आत्मा ले लूँगा। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारी बेटी बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे। आज तुम्हारी बेटी बेटियाँ कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, है ना, लेट आते हैं, ड्रिंक करते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, अश्लीलता देखते हैं, इन सब का छुटकारा होने वाला है मेरे भाई। अपने आप को रोकना नहीं। आज अगर आंसू बहा रहे आपके, अंगीकारी कर रहे हो, प्रायश्चित कर रहे हो, करना मेरे भाई ने, करना मेरे भाइयों। एक जन अपने अंगीकारी करेगा, परमेश्वर का आत्मा करेगा, आप खुद देखोगे। तुम्हारे बेटी बेटियाँ भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य सपन देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासी पर भी मैं उन दिनों अपना आत्मा ले लूँगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार, अर्थात लहू राखे और धुएं की खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चंद्रमा रक्षा हो जाएगा। उस समय यानी कि अब जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत और यीशु में जिन बच्चों को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज की प्रार्थना के लिए, आज के वचन के लिए। जो इस पर लिखा है 32 आयतें, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। आज वचन में पढ़ जाने पर आशीष है मेरे भाइयों। आज मैं पिता से प्रार्थना करूँगा कि वाकई में आपके फाइलें दब गई है, आपके कोर्ट केस सालों साल बीत गए, है ना, आप अभी तक परमेश्वर के पास आए तो थे लेकिन वो उद्धार नहीं मिल पाया। देखिए चंगाई, छुटकारा, है ना, इस चीज़ हम मांगते हैं, नौकरी का मिल जाना, भाई प्रार्थना करो, ठीक है, प्रार्थना करिए, परमेश्वर में अधिकार दिया दुष्ट आत्मा। लेकिन उद्धार जब ही होगा जब आप वचनों को अपने में लेंगे और पवित्रता की लाइफ जिएंगे, यीशु मसीह के वचनों के असर हो जाएंगे। और ये करने के लिए हमारा परमेश्वर जानता है कि शैतान कैसा है, लेकिन उससे इसलिए कहा है कि मैं तुम्हें आत्मा दूंगा, है ना, नया आत्मा देगा तुम्हारे अंदर से। जो पत्थर का दिल है, जो शैतान का दिल, उसे निकाल देगा आज, और अभिषेक की आत्मा देगा। और जब तक वो पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेगी, जब तक अलंटे हम पे नहीं आएगी, जब तक आप पे वो अभिषेक नहीं उतरेगा, मेरे भाइयों आपका उद्धार नहीं होगा। आज आपको उद्धार चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें।
स्वर्गीय मेरे विराजमान मेरे अति करुणा में दया सागर क्षमा के खान पिता, आज फिर तेरा दास पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आया है प्रभु जी प्रजा को लेकर पिता परमेश्वर जो तूने मुझे दिए पिता परमेश्वर इन पे अपना अधिकार जब अपना अधिकार रख पिता परमेश्वर। आज प्रभु जी पिता इन सब लोगों तेरे पास में लाया हूँ, हे स्वर्ग में विराजमान अति करुणा में दया सागर क्षमा के खान और यीशु मसीह ने पिता ओ प्रभु जी मेरे दास की प्रार्थना सुनता है पिता। आज तू मेरे दास की प्रार्थना सुन जो यहाँ पे तेरा दास गिड़गिड़ा रहा तेरे भवन में। ओ मेरे पिता परमेश्वर स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह नासरी इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर और यीशु मसीह में हमारे पिता तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। आज तू हमारी प्रार्थना सुन और आंटी की प्रार्थना जो और अभिषेक की प्रार्थना पिता और ये भाई बहन पिता ये परिवार ये जन जो देख रहे जो तेरे ही जन है पिता परमेश्वर। ओ ये बार बार गिर जाते ओ प्रभु जी बार बार बीमारी में आ जाते पिता परमेश्वर। आज तू हमारे बीच में होकर चले पिता द नेम ऑफ जीसस पिता। आज उस वचन को सिद्ध कर मेरे घर मेरे परमेश्वर और तूने दास का अभिषेक करा पिता। यह आत्मा बहने पर जो तूने मुझे दी अभिषेक की आत्मा इन लोगों पे पिता ओ पिता तेरा धन्यवाद तब तक हो जाए कि जन पे पिता तेरे अभिषेक जब तक नहीं होगा जब तक इनको स्थिर चंगाई स्थिर नौकरी स्थिर आशीष नहीं मिलेगी। ये आज अपने पापों का अंगीकार कर रहे और जो कोई अपने पाप का अंगीकार करता है तेरा आत्मा उस पे आ जाता है पिता। आज मेरे स्वर्ग परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इनके साथ पिता तेरे पास आता हूँ। हो मेरे पर दया सागर क्षमा के खान आज तो हमारे बीच में होकर चल पिता। आज वो क्या कितने किलोमीटर दूर हो मुझसे लेकिन तेरा हाथ तेरे उपस्थिति वो अपने अंदर देख पाए। आज मेरे स्वर्ग के पिता परमेश्वर हो सत्य मिश्र का के परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता तो इन भाई बहनों के परिवार को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। और मेरे पिता इनके दिलों को आज बदल देना नेम ऑफ जीसस लॉर्ड पिता। आज अभिषेक उन्हें रिसीव इन जीसस नेम रिसीव इन जीसस नेम पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ स्वर्ग में विराजमान मेरे पिता होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस पिता। योएल 2:28 के अनुसार इनको अपनी आत्मा से भर दे फिल देम लॉर्ड इन द जीसस नेम होली स्पिरिट से भर दे पिता अभिषेक उन्हें पिता और अपनी आत्मा से उन्हें पवित्र आत्मा दे कि जन को पिता हो वो सारी बुरी आदतें हो सारी बुरे ख्याल बुरे प्रभु जी पिता चाल चलन हर वो एक जो प्रभु जी तुझसे दूर ले जाते प्रभु यीशु से दूर जाए पिता। जब तक तू उन पे अपने आत्मा नहीं मिलेगा ये सुधर नहीं सकते पिता। आज तो एक एक जन पे पिता छू मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से छू मेरे पिता और आज अभिषेक हो तेरे सभी पे पिता। आज हर एक पे तेरा अभिषेक हो पिता बिगड़े रिश्तों पे तेरा अभिषेक हो इन द नेम ऑफ जीसस पिता। जो बिगड़ गए रिश्ते चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो चाहे वो माँ बेटे के रिश्ते में हो चाहे वो प्रभु जी बेटे बाप के रिश्ते में हो चाहे घर में कोई भी ऐसे रिश्ते हो पति पत्नी जो कोई भी हो जो टूटने पे है जो बीच में शैतान आ गया उन पे आज अभिषेक उन देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रिश्ते पे पिता हो पिता धन्यवाद करते पवित्र यीशु पिता धन्यवाद करते हर एक उस बीमार पे पिता हर एक बीमारी पे पिता उस बीमार सैया पे जो पड़े हुए लोग हो चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो अभिषेक उन्हें द नेम ऑफ जीसस और वो चंगाई के बाद चंगाई ना ढूंढे वो तुझे ढूंढे और तू उनके जीवन में कार्य करे द नेम ऑफ जीसस। हर एक के जीवन में तेरी उपस्थिति हो पिता तुझे पहला दर्जा दे पिता परमेश्वर और तेरे भय मानते जीवन करे पिता। हर भाई हर बहन जो बार बार तुझसे प्रार्थना करते तुझ में बढ़ना चाहते हैं तुझ में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन शैतान उनको बुरी आदत डालता है वो सुधरते हैं फिर गिर जाते हैं। आज उनके जीवन में परमेश्वर अभिषेक उन्हें लाए अभिषेक की आत्मा ने लिया द नेम ऑफ जीसस पिता। जो तूने अभिषेक मुझे दिया पिता आज मैं वो अभिषेक बांट रहा हूं द नेम ऑफ जीसस। अभिषेक बह रहा है इन द नेम ऑफ जीसस अलॉन्टिंग बह रही है इन द नेम ऑफ जीसस। स्वर्ग से परमेश्वर आ रहा है और स्वर्ग का परमेश्वर आप पे अपनी आत्मा ले रहा है। वो 2:18 फिल देम लॉर्ड एक जन को पिता भर दे अपनी आत्मा से ताकि वो चाहकर भी पिता जो शैतान बार बार उनके गल में गलत ख्याल डालता है वो सारी चीजें जो प्रभु जी तुझसे दूर ले जाती है नस्तो नाबूद कर दे यीशु मसीह के नाम से पिता। और प्रभु जी अच्छे डॉक्यूमेंट है सब अच्छी पढ़ाई है सब कुछ है फिर भी वो पता नौकरी नहीं जा पा रहे फिर भी वो नौकरी नहीं लग पा रही फिर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रही फिर भी कोई भी जॉब नहीं लग पा रही कोई कॉल नहीं आ पा रही। आज अपना जीवन मेरे भाई मेरे बहनों परमेश्वर को दो
प्रायश्चित करो गुनाहों से। नौकरी अपने पास आपके खुद चल के आएगी। नौकरी को मत ढूंढो, मेरे परमेश्वर को ढूंढो, वो सब कुछ करने वाला है। उसे केवल अपने यूज के लिए इस्तेमाल मत करो, बल्कि पवित्र आत्मा लो। जब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर देगा, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, द नेम ऑफ जीसस। पिता एक एक जने को छू और अभिषेक उंडले, बीमारों पे अभिषेक उंडले, बिगड़े रिश्तों पे अभिषेक उंडले, बिगड़े प्रभु जी पिता हर एक ऐसे परिवारों के बच्चों पे, माँ बाप पे, हर कोई जो प्रभु जी तुझसे दूर है, बुरी आदत में है, बुरे विचारों में, कर्जे में, परेशानी में, हर एक जने पे, चाहे वो एग्जाम दे रहा हो, चाहे कोई भी इंसान घर का एक मेंबर पे तेरा अभिषेक उंडले। फिल दे लॉर्ड होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी आत्मा उंडले, अपनी आत्मा उंडले इन द नेम ऑफ जीसस। भर दे मेरे प्रभु यीशु मसीह, भर दे अपने आत्मा से पिता, भर दे होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ओ स्वर्ग के विराजमान मेरे पिता, ओ मेरे प्रभु धन्यवाद 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 करते, तारीफ 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 करते, तारीफ करते, तारीफ के काबिल मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता। ओ तुम्हारे बीच में होकर चले, ये घेरा तेरा घेरा है पिता, तेरा तेज है यहाँ पे, तेरा तेज है पिता। एक एक जन को बन के आके खोले, वो तुझे पहचान सके, तेरे अभिषेक को पहचान सके, द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड पिता। हर एक भाई, हर एक बहन जिनकी प्रार्थना निवेदन मेरे पास आई है, ओ प्रार्थना निवेदन के बाद आज वो गवाही में बदल जाएगी, वो गवाही में बदल जाएगी। मेरे भाई अभिषेक को ग्रहण करे, मेरे बहन अभिषेक को ग्रहण करे। प्रभु यीशु मसीह को छू रहा है, आपको छू रहा है मेरे बहन, रोको मत। अगर कोई प्रायश्चित कर रहा है और रो रहा है तो रोए रोए और कहे प्रभु मुझे गुनाह से माफ कर, अपने लहू से धो दे। उसका लहू बेशकीमती लहू है, जब मुझे माफ कर सकता आपको भी माफ करेगा। जब तक आप उसके पास नहीं फिरोगे तब तक स्थिर चंगाई, स्थिर छुटकारा, स्थिर ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। शैतान के बाद में बार बार आएगा। आज मेरे भाई मेरे बहन रोको मत, अपने आप को रोको मत। परमेश्वर का वचन कह रहा है आज वो आपको अभिषेक से भर रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट प्रेज इन द गेम ऑफ द यीशु मसीह के नाम से। होता धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। सैन होगा पिता यीशु राजा पवित्र पिता, भर दे पिता, भर दे किस जने को अपनी आत्मा से भर दे, अपनी अभिषेक से भर दे, अपनी आत्मा उंडेल पिता, छोटे से लेकर बड़े तक बुजुर्ग तक पिता। ओ जवान बेटी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी पिता। हाँ उनके मुंह को जो सेवकाई में, जो सेवकाई में, ओ प्रभु ओ सेवकाई में बढ़ते चली जाए यीशु मसीह के नाम से पिता, बढ़ते चली जाए। स्टूडेंट लोगों पिता अपनी बुद्धि की आत्मा उंडेल पिता, हर एक इस पाप से आजाद कर, इस शैतान के संसारिक पापों से सभी को आजाद करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अभिषेक उंडेलता हूँ पिता, तेरा अभिषेक पे जब तक तू स्थिर चंगाई जब तक नहीं देगा ये लोग प्रायश्चित नहीं करे। एक एक जना अपने मुंह खोल के प्रायश्चित करे, प्रभु मुझे माफ करे। आज आपका छुटकारे का दिन है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आपका छुटकारे का दिन है। रिसीव इन जीसस होली स्पिरिट, प्लीज रिसीव, आई टेल यू इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड पिता। होली स्पिरिट धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। भर दे मेरे प्रभु, एक एक जन को अपनी बुद्धि से भर दे, एक जन अपनी आत्मा से भर दे, एक एक जन को पिता सामर्थ्य से भर दे पिता। ओ पिता धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और ये लोग प्रभु जी बड़ी उम्मीद के साथ तेरे दास को प्रार्थना निवेदन भेजते पिता। और लेकिन प्रभु जी तूने कहा है वो प्रार्थना करिए। आज सभी के जीवन में अभिषेक उड़ने लग गया है, क्योंकि तू ने कहा है मैं तुम्हारे बीच में मध्य में चल के दिखाऊंगा। तू हमारे आगे चलने वाला परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है। तेरे स्पर्श से पार पिघल जाते हैं, तेरे स्पर्श से पिता पहाड़ियां पिघल जाती है। ना नेम ऑफ जीसस सेना का पवित्र यीशु राजा पवित्र, हे पृथ्वी के मालिक, हे आकाश की पृथ्वी के सिरहार, हे स्वर्ग के विराजमान मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ उस प्रार्थना के लिए तो तूने स्वर्ग में सुनी है और इस भवन को तेज से भराए और हमारे भवन को तेज से भराए। आज बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम से, आज पाप से आजाद होगा यीशु मसीह के नाम से। एक एक जने पे आत्मा लिए, एक एक जने पे आत्मा लिए यीशु मसीह के आत्मा पवित्र आत्मा पिता, और आप आजाद हो। आज आप ब्लेसिंग हो और आज गुनाहों से आज आप ड्रिंक करोगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज परमेश्वर आपको इन सभी से आजाद कर दिया। क्योंकि शैतान कितनी भी कोशिश करेगा वो पाप कभी नहीं करोगे, क्योंकि आपने आज प्रायश्चित करा है और होली स्पिरिट आप पे ठहर गया है। पवित्र आत्मा, वो आत्मा जो परमेश्वर कहा है कि मैं उंडेलूंगा, उन दिनों में जब आप यीशु मसीह को उद्धार करते हुए आज वो आप पे आत्मा उंडेल गया है। आज सभी ने प्रायश्चित करा है और जब हम सच्चे दिल से प्रायश्चित करते हैं तो आत्मा जब ठहर जाता है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से गुनाह खाता लाइफ से चले जाते हैं और छिता जाता है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड भाइयों, प्रेज़ द लॉर्ड मेरी बहनों।
परमेश्वर का वचन वाक्य में महान है। जब हम अंगीकारी करते हैं, जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं और वो हमारी लाइफ में आता है, सारी गंदगी खराबी वो दूर हो जाती है। आज आपके जीवन में मिरेकल है, छुटकारा है। जब आप ये प्रार्थना सुनोगे और ऐसा ही करोगे, यकीन माना स्थिर चंगाई, स्थिर नौकरी सब कुछ मिलेगा। जब तू उसके राज्य की खोज करेगा, सारी चीज़ें वस्तु मिल जाएगी। उसका राज्य क्या है? परमेश्वर का वचन। उसके आइए हम उसका समय दें, उस पर हम बिलीव करें कि वहाँ वही हमारा जितना परमेश्वर है, वही सब कुछ करने वाला है। और उसकी दुनिया में और कोई नहीं है, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पे दूसरा नाम जो यीशु मसीह के अलावा हमें उद्धार कर सके, जो मैं पापों की क्षमा कर सके। केवल 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 यीशु मसीह नासरी है। उसके शरण में आओ और उसको उद्धार करते के रूप में ग्रहण करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लो और आप अनंत जीवन में आप आगे बढ़ोगे। खोए हुए आपके घर में जो खो गया वो भी रिसीव हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जो इस दुनिया में नहीं रहे, प्रभु पिता उनकी आत्मा को शांति, घर वालों को तसल्ली दे और उनको प्रभु जो जाने में कमी आई है वो कमी दूर कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। ये प्रार्थना परमेश्वर करवा दी। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम चंगाई के पीछे ना भागे, है ना, हम छुटकारे के पीछे। देखो ये मैं मानता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि चंगाई ने परमेश्वर ने दी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा चंगा कर। लेकिन अगर हमें स्थिर चंगाई मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हमें अगर प्रार्थना में शांति चाहिए ना, मन की शांति, है ना, हमारे मन की शांति बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, क्योंकि मन की शांति से ही परमेश्वर हमें पता चलता है हमारे दिल में परमेश्वर है ना। जब परमेश्वर हमारी मन की शांति देगा ना, आपके काम हो ना हो, लेकिन परमेश्वर की शांति है, नहीं मेरा प्रभु धन्य है, मेरा प्रभु धन्य है ना। हम ATM के कार्ड की तरह यीशु मसीह को इस्तेमाल ना करें, है ना। जरूरत पड़े तो यीशु मसीह, बाकी कौन यीशु मसीह, कैसा यीशु मसीह, कौन सी प्रार्थना, कैसे वचन। अगर आप सच्चे दिल से एक मंजिल पे आ जाओगे, एक रास्ते पे आ जाओगे, तो यकीन मानना आपको प्रार्थना में परमेश्वर खुद आगे चल के बताएगा। प्रार्थना आप करोगे तो परमेश्वर कहेगा मैं यहाँ हूँ, है ना। आज का यही अभिषेक है और आज जितना छुटकारा दिया है परमेश्वर ने, मुझे गवाही देना। यकीन मानना आपके परिवार में से जो भी तक नहीं छुटकारा था ना, बीते दिनों से आप बार बार आ रहे थे, बीते दिनों से आप बार बार फ़ोन कर रहे थे, बीते दिनों से आप दिक्कत में थे, बीते दिनों से आप परेशान में थे, बीते दिनों से आप नौकरी की तलाश में थे, बहुत प्रार्थना करा। लेकिन जब ये प्रार्थना सुनोगे आप और जो आप अंगीकारी करोगे तो ब्लेसिंग आपके घर में आएगी, छुटकारा आपके पास आएगा। छुटकारा यीशु मसीह के नाम से, है ना। वो कहता है तुम मेरे फिरो मैं तुम्हारी फिरूंगा। मन को फिराओ, रोते पिटते मनों को। क्यों यीशु मसीह ने मन कहा है? हमारा तन, हमारी बॉडी चर्च में बैठी रहती है 5-5 घंटे, गारंटी नहीं है हमारा मन भी वहीं है ना। मन हमारा कहीं है, हमें कहीं भी बिठा ले तो हमारा क्या फायदा। मन का, है ना, हमारा स्वामी, हमारा परमेश्वर कुछ करने वाला है। इसलिए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने मांगा है और आपकी लाइफ में दिया है। कृपया करके इस वीडियो को देखें, शेयर करें और रिसीव इन जीसस नेम, है ना। जब हम रिसीव करते तो परमेश्वर का आत्मा आएगा और आपका ब्लेसिंग करेगा। कृपया मेरे भाइयों, और इस जैसे आपको पता है कि ये दिन फास्टिंग चल रही है और फास्टिंग हो रही है, उसी कारण मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं फ़ोन करता हूँ, है ना। लेकिन मेरा कहना यह है कि मेरी जो टीचिंग है वो ये नहीं है कि आपको दासों से जोड़ना, है ना। आपको मेरी है कि आपको यीशु मसीह से जोड़ना, ताकि आप मुझे फ़ोन करो और मेरा फ़ोन जब ऑफ हो तो आपको मेरी याद ना आए, पर मेरे परमेश्वर यीशु मसीह याद आए। घुटने टेको प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, दासों को बनाना परमेश्वर क्यों है? क्योंकि दास क्यों दास बनाता है ना। कलीसिया बहुत सारी होती है, दास एक क्यों होता है? परमेश्वर बनाता है क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कौन मेरा कहना, मेरा काम कर सकता है ना। जैसे एक स्कूल में बहुत सारे जने होते हैं, मॉनिटर बनाता है परमेश्वर, उसी प्रकार से मास्टर, उसी प्रकार से परमेश्वर ही राज्य को स्थापित करता है। हम इलेक्शन के लिए प्रार्थना करेंगे और अब हम प्रार्थना मिलकर कर रहे हैं सभी के लिए, और हम प्रार्थना मिलकर करें ताकि इलेक्शन के लिए, आने वाले इलेक्शन सरकार के लिए, है ना, इलेक्शन बोर्ड के लिए और हर जगह के मनुष्यों के लिए अभिषेक, परमेश्वर अभिषेक उंडेले। और कृपया करके गवाही का ना रोके। आपके जीवन, क्या यीशु मसीह ने अभी तक आपके जीवन में कोई काम नहीं करा? क्या अभी तक आप केवल, हम कहते हैं ना, हम लेना जानते देना नहीं? अरे गवाही भी दो, है ना। गवाही नहीं दोगे तो परमेश्वर कैसे निकलेगा? क्या जब से आप इस संस्था यीशु चंगाई सभा से जुड़े हो, क्या आपके लाइफ में कोई चमत्कार नहीं हुआ? क्या आपकी लाइफ में निकल नहीं हुए? क्या परमेश्वर आपको छुआ नहीं है? क्या आपके लाइफ में परमेश्वर ने शांति नहीं दी है ना। तो इसलिए आप क्यों शर्माते हो, क्यों डरते हो, है ना। ये नहीं सोचे कि हम 10,000 की गवाही देंगे, यानी कि अगर आपका काम 20,000 का है तो 20,000 का क्यों सोच रहे हो? यानी कि मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ
है ना। अगर आपके जीवन में 1 रुपये काम है तो उसको 1 रुपये गवाही दोगे जब भी आप आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो उसी प्रकार से जीवन में हमारी गवाही से जुड़े है कि हमारा यीशु मसीह आज तक जिंदा है और हमें जिंदा रख रखा है ना। उसकी शांति हमारे पास है, प्रार्थना करनी हमें आती है। मेरे भाई, प्रार्थना को कभी छोटा मत आंकना, प्रार्थना बहुत बड़ी सामर्थ्य है ना। प्रार्थना, जिसको प्रार्थना नहीं आती ना वो नहीं जानता प्रार्थना क्या होती है, लेकिन प्रार्थना के वैल्यू वो देखिए हमारे यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की थी ना। और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से तो बंधन टूट जाते थे। आज बंधन टूटे, आज बुरी आदतों के बंधन टूटे, बुरी शक्तियों के बंधन टूटे, उन रिश्तों में जो करवाहट आ गई थी करवाहट के बटन टूटे, क्योंकि आज आप पे पवित्र आत्मा वो अंडेला गया है यीशु मसीह के नाम से, अभिषेक हुआ है। और आप जब अभिषेक को ग्रहण करेंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या है, और आप खुद ब खुद आप गवाही दोगे। प्रभु पिता आपको आशीष दे, बरकत दे, और आप प्रार्थना कराते रहे और व्हाट्सअप मुझे करते रहे। जब ब्लेसिंग आएगी, देखिए जब ब्लेसिंग आपके पास आएगी तो यकीन मानना परमेश्वर बहुत बड़े बड़े मिराकल करता है ना। जो बहनें संतान नहीं है वो क्यों, कि जब हम प्रार्थना में रिसीव करते मेरे भाइयों, ये मत सोचना कि भाई ने प्रार्थना तो मेरे लिए की नहीं, है ना, कि अरे नहीं, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। आज अभिषेक उतरा है हर किसी पे। अभिषेक का मतलब है जब हम पे अभिषेक उतरता है तो हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन बदल जाता है। और जब बदल जाता है तो परमेश्वर को पता है कि आपकी क्या नीड है, परमेश्वर को पता है इस घर में क्या जरूरत है, परमेश्वर को पता है कि इस घर में क्या है परेशानी, है ना। मेरे बताने से, मेरी प्रार्थना से नहीं, मेरा एक मध्यम है आपको बताने का कि जब हम अभिषेक को रिसीव करेंगे, जब अभिषेक को हम रिसीव करेंगे, प्राश्चित करेंगे, तो यकीन मानिए आप खुद ब खुद जो काम मुझे नहीं बताओगे वो भी परमेश्वर आपके लिए कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। हाँ, इसलिए ये ना सोचे भाई ने आपको संतान की प्रार्थना करी या भाई ने ये नहीं करी। जिसने अभिषेक को आज प्राप्त किया है, जिसने अपने गुनाह को परमेश्वर को झोंक दिया है ना, अंगीकारी करा है ना। अंगीकारी करने का मतलब है कि हम अपने गुनाह को परमेश्वर को रख देते हैं। और आज वो अभिषेक जो यीशु मसीह को इन्वाइट किया अपने लाइफ में, खुद ब खुद वो काम देखेगा और अपने आप मुझे गवाही देगा कि ब्रदर आपकी प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये काम हुआ है। मैं तो कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर जो काम मुझे दिया है वो काम मैं करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ प्रभु के यीशु मसीह के नाम से, ताकि जो काम उन्होंने दिया है मैं उस पर परमेश्वर के आगे बढ़ूँ। मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे भाई के लिए, मेरी मिनिस्ट्री के लिए। कुछ चंडीगढ़ हुआ है, वो आने पे आए जाके हम दोनों दास मिलकर इस सेवा को संभाले, आगे बढ़ाए। जो परमेश्वर ने दर्शन दिया है उस दर्शन के अनुकूल हम आगे बढ़े और परमेश्वर अभिषेक उतारे। और जो सपने में बताता है वो मैं आपको बताता हूँ, जो दर्शन देता है वो मैं बताता हूँ कि परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और आपको जीवन में वो कार्य होंगे मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कि आप खुद देखो कि परमेश्वर वाकई में बहुत बड़ी शक्ति है। परमेश्वर पिता सभी को आशीष दे, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज सभी को आशीष मिले। जय मसीह।